हेलो गाइज, नमस्कार। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 46 जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। ओके, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, चीज़ों को लिखिएगा और पढ़िएगा, फिर समझिएगा। ठीक है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए और साथ में घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, एक और अनाउंस करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही वीडियोज के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे हमारा मैथ्स का सिलेबस चालू हो चुका है। आप मैथ्स वहाँ से देख सकते हैं दूसरे चैनल पे जीके पीकेएस के नाम से। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 46। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी वैद्युत चालकता के आधार पर ठोस कितने तरह के होते हैं। ओके, बहुत जल्दी ये चैप्टर समाप्त होने वाला है गाइस, तो प्लीज आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे देख लीजिए जो भी थियरी के लेक्चर्स हुए हैं, और इसके बाद हम लोग आपके जो भी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस दिए गए उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रिस्टार्ट करते हैं। यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ solid according to conductivity यानी चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, है ना, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे हम। ओके गाइज, साथ में लिखते भी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती क्या है, ये इलेक्ट्रिक, इसकी प्रीवियस क्लासेस देखिएगा, लेक्चर 1 या 2 या 3 ऐसे ही होगा कुछ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोसों में जो गुण पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिक विद्युतीय गुण और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण भी पाई जाती हैं। तो वैसे ही कंडक्टिविटी के आधार पर हम ठोसों को 3 भागों में बांटे गए हैं, है ना, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, यानी इसी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी इन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, है ना। यानी पहला कंडक्टर। अब ये कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? कंडक्टिविटी उसे कहते हैं यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फ्लो ऑफ करेंट कह सकते हैं, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं या चालकता कहते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसे ही कहते हैं करेंट। ठीक है, यानी कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो धारा के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, और दूसरा आपका हो गया इंसुलेटर, ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं चालक, और इंसुलेटर को कहते हैं कुचालक या अचालक, जिसको भी कहिए आप, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं, और सेमीकंडक्टर को कहते हैं अर्धचालक। ठीक है बच्चों, अर्धचालक हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। अब कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें आसानी से धारा प्रवाह हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी वी कैन इजिली फ्लो, यानी मतलब इसमें कंडक्टर में इजिली क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ही कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होता है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पहले कंडक्टर हो जाएगा, यानी जिसमें आसानी से विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके उसे चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कापर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आपका जो चांदी होता है, या लोहा हो जाएगा। ये सभी क्या है, कंडक्टर के उदाहरण है। आप जानते भी होंगे कि ये कंडक्टर के अच्छे
कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिक के, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, यानी इजिली प्रवाहित नहीं होता है, यानी नॉट, यहां पे लिख लीजिए आप, नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें क्या होता है कि इसमें आसानी से ये विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके इंसुलेटर कहते हैं, यानी प्रवाहित नहीं होता, आसानी से धारा प्रवाहित न हो, उन्हें हम कहते हैं आपके इंसुलेटर, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लकड़ी, वुड हो गया आपका, रबर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गई, या आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या है जी, ये सभी आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो इंसुलेटर रहा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नॉट अलाउ ही नहीं होने देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं ना जो कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होते हैं, है ना, यानी कुछ आपको कंडक्टिविटी भी दिखाएंगे और कुछ इंसुलेटर भी दिखाएंगे, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर ये क्या होते हैं, इनका ये जीरो भी प्रदर्शित करते हैं और चालक होते हैं, ठीक है। यानी इनमें क्या आप लिख सकते हैं कि इनका जो सेमीकंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स which lie in between conductor and insulator, है ना, यानी सेमीकंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य लाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, है ना, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, क्लियर दिख रहा है ना सबको, ओके। चलिए तो अब आगे हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर दिख रहा है सब, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर हम लोग देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, यानी इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है, और इनके एग्जांपल हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। यानी जैसे जैसे इनका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है ना, कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेमीकंडक्टर है, लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर एंड एग्जांपल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो भी होता है ना, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, जीरो होती है ना, ये कंडक्टिविटी भी जीरो होती है एब्सोल्यूट जीरो पे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, ये दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें दो प्रकार के होते हैं। अब इंट्रिंसिक आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये आपके कैसे दिखाते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ सेमीकंडक्टर भी दो तरह के हो गए ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक्सट्रिंसिक भी दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, यानी पहला क्या हो जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, ये दो तरह से होते हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ, सबसे पहले तो कंडक्टिविटी के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर यानी इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, Fe लोहा हो गया। इंसुलेटर ये अलाउ ही नहीं करते हैं, यानी आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, तो इन सबको कुचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको आगे, एक एक करके आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने इसको, ओके। अब हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक तो हमने देखेंगे, पी टाइप एन टाइप यही पढ़ने हैं हमें, पी टाइप और एन टाइप के, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये क्या होते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना एक तरह के प्योर कंडक्टर होते हैं, यानी प्योर एकदम शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी जो एक ही सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन के यहाँ पे केवल सिलिकॉन से ही बने होते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया सिलिकॉन का आपको समझाने के लिए, देखिएगा ध्यान से। ये सिलिकॉन ये बॉन्डेड से जुड़े होते हैं बंधों के द्वारा इनके अवयव, ठीक है। यानी इस तरह से ये प्योर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमी इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो ये आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपने ये दिखाया है सिलिकॉन का, यानी इसमें केवल ये प्योर सिलिकॉन से ही बने हैं, किसी अन्य ग्रुप के तत्वों से नहीं मिला है ना, तो इसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक खास बात, इनका जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ने लगती है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन आपस में इनमें फ्लो होने लगते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी ऊष्मीय चालकता, हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय चालकता, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर देंगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके ऐसे प्रवाहित हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे आएगा, यानी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें इनकी एनर्जी मिलनी रहती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो होते हैं, एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सट्रिंसिक दो तरह का, पी टाइप और एन टाइप। चलिए पी टाइप देख लेते हैं। अब यहाँ पे पी टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए पी टाइप, हेडिंग लगाइए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। पी टाइप मीन्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। पी माने पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव मतलब अधिक हुआ, यानी पॉजिटिव की क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी, यानी धनायन की अधिकता हो जाती है पॉजिटिव की। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब पॉजिटिव अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसे ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। और इनकी भाषा में हम लोग इस पॉजिटिव को होल के रूप में यहाँ पे एज्यूम करते हैं, यानी होल बन जाता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जानते भी हैं पॉजिटिव का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसी को समझ लेते हैं, जैसे ये इसी एग्जांपल्स को, ठीक है, ये सिलिकॉन के एग्जांपल्स है। जैसे ये सिलिकॉन का कोई प्योर बना हुआ है, इसमें कैसे हम एन टाइप बना सकते हैं। पी टाइप मैंने समझ गया, यानी पी टाइप मीन्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की एक्सेस और अधिकता होती है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इसी को हम पॉजिटिव कहते हैं। और इसको इनकी टेक्निकली लैंग्वेज में होल कहते हैं, ठीक है, होल के रूप में एज्यूम करते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन ले लिया हमने, ठीक है, सिलिकॉन, ये SI सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सिलिकॉन जो है ये सारे सिलिकॉन से बने हुए हैं। अब इनके बीच किसी अन्य ग्रुप के तत्वों को मिला दें, यानी इम्प्योरिटी, डोपिंग सिस्टम से इम्प्योरिटी उत्पन्न की जाती है। यदि इम्प्योरिटी ला दें तो हम क्या करते हैं, देखिए 14वां ग्रुप जो होता है ना पी ब्लॉक में, 14वां ग्रुप, 13वां ग्रुप और 15वां ग्रुप, ठीक है। अब बताइए 14वां ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं, बताएंगे जरा। सिलिकॉन, कार्बन,
सिलिकॉन, कार्बन, आपका आर्सेनिक आ जाता है ना, नहीं जर्मेनियम आता है, ओके, जर्मेनियम आपका हो जाता है, ठीक है। सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और आपका क्या आ जाता है, टीन SN और लेड PB, ये आ जाते हैं। 13वां ग्रुप यानी एल्युमिनियम से स्टार्ट होता है ना, यानी एल्युमिनियम हो गया आपका, और क्या हो जाएंगे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, आप कह सकते हैं बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये सभी क्या हो जाएंगे, 15 है ना। अब 15वें ग्रुप के क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 14वें ग्रुप के पी ब्लॉक में आवर सारणी में देखेंगे आप, तो वहां पे 14वां ग्रुप का हो गया सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, SN, PB। 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे ही आप ये 14वें ग्रुप का तत्व है, इस 14वें ग्रुप के तत्व में हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस जर्मेनियम को, जर्मेनियम ये तो इनका ये 14वें ग्रुप का है तत्व, इसमें किसी भी 13वें ग्रुप के यानी इंडियम को ही ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इंडियम आ जाए, है ना, बाकी SI तो ये जुड़े हुए हैं सिलिकॉन से, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन जुड़े होते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैं बढ़ा दिया हूं मिटाने की वजह से, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन होता है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ सिलिकॉन, अब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और इनकी वैलेंसी +3 होती है ना, और इनकी वैलेंसी +5 होती है ना 15वें की। तो अब देखिए ये इंडियम क्या होता है, इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 3 होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे 4 यानी 3, ये जो जगह होती है ना ये खाली हो जाती है, होल बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पर भी आप इंडियम जोड़ सकते हैं, यानी इनके बीच जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इनका जगह खाली हो जाता है, इसीलिए इनको आप ये P टाइप कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन N टाइप में क्या होगा, जैसे ही अब P टाइप में समझ में आए, यानी कि यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हो जाते हैं, होल बन जाता है, ठीक है। अब जब इसमें आप ना 15वें ग्रुप इंडियम की जगह किसी आर्सेनिक को जोड़ देंगे ना, तो N टाइप के बन जाते हैं, यानी N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, यानी किसी भी सिलिकॉन में मान लीजिए यहाँ पे इंडियम रखा हमने, तो इंडियम की जगह हमने 15वें ग्रुप का जोड़ दिया, तो N टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना है तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार, इसमें क्लियर होगा P टाइप क्या हो जाएंगे, जब 14वें ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इसमें क्रिस्टल में आपने 13वें ग्रुप का कोई जोड़ दिया तो P टाइप बन जाता है, यानी होल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यदि आर्सेनिक को आप जोड़ते हैं, इसी में यदि आर्सेनिक जोड़ते हैं तो इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, यहाँ तो होल जनरेट होता है। लेकिन N टाइप में देखिए, N टाइप में यहाँ मैं जोड़ देता हूँ सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन को मैंने सेमीकंडक्टर में जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्सेनिक जोड़ दिया, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, कोई ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके सिलिकॉन हो गए, ये P टाइप हो गया, ये N टाइप हो जाते हैं। N टाइप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक के पास क्या होता है, +5 होता है, लेकिन सिलिकॉन के पास तो 4 ही होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस के कारण ही ये N टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और ये P टाइप में क्या होता है, होल बन जाता है, तो इन्हें हम आपके ये P टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ओके गाइज, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।